आज हम एक नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे और ये जो नोटिफिकेशन होगा ये अप्रेंटिस से रिलेटेड होगा। अप्रेंटिस को जो ट्रेनिंग दी जाती है ये उससे रिलेटेड होगा। तो ये किसने जारी किया है? देखिए, ये ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने इसको जारी किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप डालोगे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट। जैसे ही आप डालोगे तो आपके सामने ये इस टाइप की ये आएगा, इस टाइप की साइट आएगी। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऐसी साइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आप देख रहे हो ये ग्रीन से न्यू लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो खुल जाएगी। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। अगर आप हिंदी में ये नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो आप जैसे ही हिंदी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी एक पीडीएफ खुल जाएगा नई विंडो में। उसके बाद में अगर आपने इंग्लिश वाले, यहाँ पर जो लिखा हुआ है डाउनलोड इंग्लिश नोटिफिकेशन, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नोट ऐसा पीडीएफ खुल जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी खोल कर रखा हुआ है। उसके बाद में आपको मैं नोटिफिकेशन बता देता हूँ। देखिए, ये इसके अंदर जो अप्रेंटिस होते हैं जैसे कारपेंटर हो गए और वेल्डर वाले हो गए, तो उनको वेल्डिंग वाले हो गए, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे जब वो ट्रेनिंग अपना जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट कर लेंगे तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में जब जॉब करने के लिए जाएंगे तो उनको पता होगा कि अच्छा, इस बंदे ने गवर्नमेंट के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ट्रेनिंग की हुई है और इसको सैलरी जो मतलब ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो वो आप फिर फ्रेशर नहीं बचते हो, इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए कब से ये निकला हुआ है। देखिए आपको डेट बहुत ज़रूरी है, 10/11/2023 यानी 10 नवंबर से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है और आपको ये 9/12/2023 मतलब 9 दिसंबर को ये खुला रहेगा। ये जो इनका पोर्टल होगा जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे, तो इस डेट के बीच में आप इसको फिल कर लेना। अब देखिए कितनी वैकेंसी है। ये है 1832, 1832 मतलब जो वैकेंसी है उनके लिए निकलेगी। कैसा, इसमें क्या कोई एग्जाम होता है? देखिए कोई एग्जाम नहीं होता है, मेरिट लिस्ट बनती है बस। जो आपका अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, आपके पास 2 सर्टिफिकेट होने ज़रूरी हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा? मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, कैसे बनेगी वो मैं आगे बताऊंगा आपको। याद रखना कि आपके 10वीं क्लास में 50% होने चाहिए और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का। ठीक है, इसके बाद कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए ये भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर आपके पास 50-50% होने चाहिए अलग अलग। अब देखिए जो कैंडिडेट्स हैं जिनको भी मतलब ये ट्रेनिंग करनी है, वो जो भी फॉर्म फिल करेंगे उनको केवल एक ही डिवीजन भरनी है। जैसे मान लो कि आपको धनपुर डिवीजन चाहिए तो धनपुर डिवीजन के अंदर यहाँ पर ब्रेकअप किया हुआ है। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पर कम्युनल ब्रेकअप की, यूआर जो जनरल वाले ओबीसी और एससी एसटी, इनके लिए जो भी आप भरोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एक और बात कि अगर मान लो देख जैसे कि यहाँ पर ये कारपेंटर की वैकेंसी निकली हुई है एसटी वालों के लिए, तो अगर आपने यहाँ पर फिल कर दिया तो देखिए आपको जो ट्रेनिंग का स्लॉट है वो अलॉट नहीं होगा अगर मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हो तो, क्योंकि ये मीनिंगलेस हो जाता है। यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर क्यों जगह दी जाए। इसलिए जहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है केवल आपको देख कर ही, सोच समझ कर ही इस फॉर्म को फिल करना है। ये यहाँ पर जो अलग अलग डिवीजन है तो आप देख लेना यहाँ पर जाकर पीडीएफ में। अब देखिए इसमें रिजर्वेशन का भी प्रावधान है कि जो भी जिस कैटेगरी में आता है उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे कि जो एक्स सर्विस मैन हो गए उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा और जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। पीडीएफ में सब लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश। आप जब भी फॉर्म फिल करो तो उसको बहुत ही केयरफुली पढ़ लेना एक बार। 10% का रिजर्वेशन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब थोड़ी सी उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी उसके बारे में देखते हैं। देखिए आपकी जो एज है वो 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ इन्होंने बोला हुआ है कि 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 24 साल से ज़्यादा है तो आपको रिजर्वेशन का लाभ देंगे। जैसे एस सी एस टी कम्युनिटी अगर आपकी 24 साल से ज़्यादा है तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा, और ओबीसी वाले हैं तो उनको 3 साल का दिया जाएगा। ये अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। अब अब देखिए आपकी इस डेट को जो एज है ये कैलकुलेट करेंगे, तो आप अपनी एज जो है कैलकुलेट करके आप इसको देख लेना। अब देखिए अगर आपको मतलब रिजर्वेशन लेना है तो सिंपल सी बात है, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा और वो सेंटर गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, आप इसके बारे में देख लेना, ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट के, अगर आप देखिए यूपी वाले या बिहार वाले कहीं भी जाएंगे
ये अप्रेंटिस के लिए हो तो आपको रिजर्वेशन चाहिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे मैंने कहा कि 10th के अंदर या फिर आपने 12 की हो तो उसके अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपने ITI की होनी चाहिए। देखिए ट्रेड, रेलिवेंट ट्रेड, तो आपको जब ITI करते हो तो वहाँ पर जब आप वो पता होता है कि उसके अंदर आप किसके अंदर कर रहे हो, तो ये ट्रेड से रिलेटेड है। अगर ट्रेड से रिलेटेड आपने ITI की हुई है तो आपको ये आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अदर भी नहीं भर सकते हो। फीस कितनी होगी, देखिए फी 100 रुपये होगी। और किस किस को छूट दी गई है, देखिए SC ST और PW वाले जो होते हैं और ये वीमेन होती हैं, इनके लिए कोई भी फीस का प्रावधान नहीं है। देखिए आप जब भी फॉर्म फिल करें तो आप ज़रूर एक बार नोटिफिकेशन को खुद भी पढ़ लें कि यहाँ तो मैं आपको, अब देखिए आप जब स्कैन करके फ़ोटो डालोगे तो आपको जो फ़ोटो का साइज़ है वो इस फ्रेमवर्क में होना चाहिए, और 20 20 केबी से लेकर 70 केबी के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जो आप जो फ़ोटो का फॉर्मेट हो वो JPG या फिर इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए 7-3 मंथ से पुराना फ़ोटो ना हो आपका। सेम सिग्नेचर के लिए है 10 30 केबी के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और ये भी फॉर्मेट इसका एक बार देख लेना। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं आपको, 10th क्लास की मार्कशीट या फिर उसके इक्विवेलेंट, जैसे 12th कर लिया आपने उसके लिए कुछ हो दो, और ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट आपने। देखिए आप जब भी फॉर्म फिल करो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप एक बार ज़रूर पढ़ना है आपको। एक बार मिस्टेक होगी फिर वो उसको सुधार नहीं किया जाता है, आपको बस निकाल ही दिया जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग का पीरियड कितना रहेगा ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है। कितनी सैलरी देंगे ट्रेनिंग के टाइम ये भी नहीं बताया है, लेकिन एक अंदाज़ा ये है कि जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो 8 से 10 हज़ार के बीच में दी जाती है, जिसमें से कुछ ये काटते हैं तो आप लगाओ 7-8 हज़ार रुपये आपको मिलते हैं। कोई भी आपको हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। हाँ, जब आप जॉब करते हो तो वहाँ पर जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपको कोई हॉस्टल देगी। हाँ, जो ऑफिसर वहाँ पर काम करते हैं वो कभी कभी दिलवा देते हैं, तो अगर आप उनसे अच्छी जान पहचान कर लेते हो तो वो आपको दिलवा भी देते हैं। मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अगर कैंडिडेट मेडिकली फिट नहीं है तो फिर ये अब देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर जाकर कॉल करें, इनसे बात करें, वो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। तो अब जब भी आप फॉर्म फिल करो, आपको हिंदी या इंग्लिश जब भी फॉर्म फिल करना है तो आप ज़रूर इसको इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ो। और आपको मैंने बताया है, देखिए आपको करना क्या है, आपको जैसे ही आपको ये फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर करना है। जैसे ही आप यहाँ फिल करोगे तो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, फिर रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये फिर से मतलब तो आपको एक नंबर मिलेगा, तो आपको उस नंबर को और अपने पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है और ये करके लॉगिन कर लेना है। तो आपका जो मतलब नेक्स्ट पेज ओपन होगा और उसमें अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपको जो अपलोड करने हैं वो सब वहाँ पर बता देगा, तो आपको अच्छे से फॉर्म को फिल करना है।